आवाज देखो। हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों। अभी स्टार्ट नहीं हुआ। स्टार्ट हो गया, चल गया। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सर डाबरा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी जल्दी से जुड़ जाइए। देखिए, प्रतिशत जो प्रश्नावली है उसको हम कंटिन्यू रखें, और उसमें जो पिछली जो कक्षा थी, पिछली जो क्लास थी उसमें 96 क्वेश्चन हो चुके थे, 96। और अब 97 जो क्वेश्चन है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 97। इसमें एक भी तो लाइव नहीं आया, एक भी कुछ नहीं, कहीं 9-10 को टाइम नहीं डल रखा है। हाँ? हाँ, अब सही है। 9-10 का टाइम डाल रखी दी तूने। मैं तो ना मैंने लगाई क्लास, मैंने लगाई को म्यूट कर दियो। हटा, कोई दिक्कत नहीं। अब स्टार्ट लगा उसको उधर पर। नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सर डाबरा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कृष्ण राज, जल्दी से सभी लाइव आ जाइए। और प्रतिशत में जो हम अब तक 91 क्वेश्चन कर चुके हैं। 96 क्वेश्चन कर चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97, ये क्वेश्चन देखिए। देखो, कल जो टाइप पढ़ रहे थे उसी के क्वेश्चन हैं ये, तो आप इन क्वेश्चनों को देखिए। क्वेश्चन नंबर 97 पढ़िए। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 85% गणित में पास हुए, यदि 73% विद्यार्थी इन दोनों में क्या हुए, पास। तो देखिए, सबको सबसे पहले जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हमको देखना है दोनों को। क्या देखना है? दोनों को। दोनों में फेल है, पास है। तो सबसे पहले हमने देखा दोनों में क्या दे रखा है, पास। दोनों में क्या दे रखा है, पास। तो अपनी हेडिंग भी किसकी आएगी, पास की। सभी को गुड इवनिंग। पूजा, राज, कृष्ण, संदीप, सभी को गुड इवनिंग। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 85% गणित में क्या हुए, पास, यदि 73% विद्यार्थी इन दोनों विषय में पास है। देखिए, दोनों को देखना है। दोनों विषय में क्या दे रखा है, हमें पास दे रखा है, तो अपनी हेडिंग भी किसकी आएगी, पास की। तो दोनों को देखना है। दोनों में कितने दे रखे हैं, दोनों में 73% विद्यार्थी क्या दे रखा है, पास। तो दोनों में अगर पास है तो अपनी हेडिंग भी किसकी आएगी, पास की, यानी उत्तीर्ण की। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, इंग्लिश में कितने बोलिए, 80%। इंग्लिश में 80% विद्यार्थी क्या हुए, पास हुए। और 85% किसमें, गणित में। 73% दोनों विषय में, तो दोनों विषय में पास है, तो अपनी हेडिंग भी किसकी आएगी, पास की। इंग्लिश में कितने हैं, 80, 85 किसमें, मैथ में, और दोनों में कितना है, 73%। क्लियर। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में फेल। अगर यहाँ पे पास है तो नीचे क्या आएगा, फेल। तो दोनों विषय में फेल परसेंट,
दोनों विषयों में फेल प्रतिशत है। तो देखिए दोनों विषयों में फेल प्रतिशत निकाल रहा है, तो आप क्या करोगे 75 में से या तो आप 73 घटा दो पहले से ही, 75 में से 73 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 7 और 5 12, और 80 में 12 जोड़ेंगे तो कितना 92। तो 92% अगर पास है तो बोलो फेल कितने हैं 8%। तो आप डायरेक्ट लिख दोगे फेल कितना परसेंट 8%, और यही आपका आंसर है। कल आपको तरीका सिखा दिया था, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, या फिर 100 माइनस 80 और प्लस के क्या 85, और दोनों को माइनस के 73 अपन क्या कर देंगे माइनस। बोले कोई दिक्कत है? तो देखिए 80 में से 85 में से 73 गए तो कितना बचेगा 7 और 5 12, और 80 और 12 कितना 92। तो 100 में से 92 घटाएंगे, तो 100 में से 92 माइनस किया तो कितना 8। 100 में से 92% अगर माइनस करेंगे तो कितना बोलिए 8%। आप इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं है। यहीं पे आप देखते यहाँ पास है तो अपनी हेडिंग भी किसी आएगी पास की, यहाँ पास है तो नीचे क्या आएगा फेल। ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पास है तो नीचे क्या आएगा फेल। तो आप क्या करोगे 85 में से 73 गए तो कितना है 12, 80 में 12 जोड़ो 92, 92% अगर फेल है, 92% अगर पास है तो फेल कितने हैं 8%। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 98 है, एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, और 25% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए। देखिए सबसे पहले आपको देखें दोनों विषय में क्या दे रखा है फेल, तो अपनी हेडिंग भी किसकी आएगी फेल की। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, दोनों विषय में फेल दे रखा है, दोनों में क्या दे रखा है फेल। तो दोनों में कितने फेल है बोलिए 25%। तो आप क्या करोगे दोनों में, या लिखोगे दोनों में 25% फेल है, दोनों में 25% क्या है फेल। तो अपनी हेडिंग भी किसकी आएगी फेल की, किसकी फेल की। तो यहाँ पे लिखोगे फेल, क्या लिखोगे फेल। 30% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, गणित में कितने फेल हुए बोलो 30%। आगे क्वेश्चन कह रहा है गणित में 30% फेल हुए, 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। अंग्रेजी में कितने फेल हुए बोलिए 35%। अंग्रेजी में कितने फेल हुए बोलिए 35%, और दोनों में कितने बोलिए 25। तो हमसे पूछ रहे हैं अगर दोनों विषय में पास विद्यार्थियों की संख्या, अब देखो अगर यहाँ पे फेल है तो यहाँ पे आएगा पास, तो दोनों विषयों में पास परसेंट, दोनों विषयों में पास प्रतिशत, तो ये हो जाएगा दोनों विषय में पास परसेंट हो जाएगा। इधर देखिए आप क्या करोगे, गणित में कितना है 30, अंग्रेजी में कितना है 35। गणित में कितने बोलो 30, और अंग्रेजी में कितना है 35, और दोनों में कितना है 25। तो 35 में से 25 घटा देंगे तो कितना आएगा 10, और 10 में 30 जोड़ेंगे तो कितना 40। अगर 40% फेल है तो मेरे बताओ पास कितना है 60%। कितने परसेंट 60%। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दोगे पास प्रतिशत कितना है बोलिए 60%। अरे पास कितने हैं 60%, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ तो पास विद्यार्थी कितने हैं 360। तो 60% किसके बराबर है 360 के, 60% किसके बराबर है 360 के। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो कुल निकालना है तो कितना परसेंट निकालना है 100%। कितना परसेंट 100%, और 100% हो जाएगा 360 बटे कितना 60, और गुणा कितना 100, या इससे कट जाएगा कितनी बार 6 बार, और 6 को 100 से गुणा करें कितना 600। तो इसमें टोटल जो विद्यार्थी आए वो कितने हैं बोलिए 600, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। क्लियर, इसमें आप डायरेक्ट यहाँ पास, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों विषयों में पास कितने परसेंट आए बोलिए 60%। कैसे लिखोगे 35 में से 25 घटाएंगे 10, 30 में 10 जोड़े 40। अगर 40% फेल है तो मेरे बताओ पास कितना है 60%। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ तो पास कितना है 360, 60% 360 के बराबर है। तो कुल विद्यार्थी तो 100% आ जाएगा कितना 600, और यही आपका आंसर है। बोलिए कोई दिक्कत, लिखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। देखिए क्वेश्चन नंबर 99 है, एक गांव में 60% परिवारों में से, एक गांव में 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय,
एक गाय है, 30% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक भैंस है और 15% परिवार ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक पास एक गाय और एक भैंस दोनों हैं। तो देखो सबसे पहले आपको ये देखना है दोनों को। तो दोनों क्या है? दोनों हैं, दोनों है। तो अपनी हेडिंग क्या आएगी? है की। तो यहां लिखोगे गाय, यहां लिखोगे भैंस और यहां लिखोगे दोनों। तो ये सबसे पहले अपने दोनों क्या है? तो यानी इसका मतलब ये है गाय और भैंस दोनों कितने के पास है? 15% के पास। तो एडिंग एक ही है तो अपन लिखेंगे 15%। तो गाय और भैंस है। तो इधर देखिए आप ये बताओ 60% परिवार में से प्रत्येक पास एक गाय है, तो गाय है कितने के पास? 60% के पास। भैंस कितने के पास है बोलो? 30% परिवार के पास प्रत्येक पास एक भैंस है और 15% ऐसे जिनके पास गाय और भैंस दोनों है। तो अपन ने ऊपर लिखा है तो आप नीचे लिखोगे नहीं है, यानी दोनों ऐसे परिवार जिनके पास गाय और भैंस दोनों नहीं है। तो लिखेंगे गाय व भैंस, गाय व भैंस दोनों नहीं है, दोनों नहीं है। उसका प्रतिशत कितना होगा? तो देखो आप मेरे को बताइए, यहाँ 30 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? 15, और 60 में 15 जोड़ेंगे तो 75। अगर 75% के पास गाय और भैंस दोनों है तो कितने के पास नहीं है? 24 के पास। वाह, कितने के पास? ये 30 और ये कितना? 30 और 60 90, 90 में से 15 गए तो कितना? 75। तो 75% के पास गाय और भैंस अगर दोनों हैं तो कितने के पास नहीं है? 25 के पास। यानी 25% ऐसे जिनके पास गाय और भैंस दोनों नहीं है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कुल मिलाकर गांव में 96 परिवार है। टोटल परिवार कितने हैं? 96। तो आप क्या करोगे? 100% किसके बराबर हो जाएगा? 96 के। टोटल 100% किसके बराबर है? 96 के। तो कितने परिवार ऐसे हैं जिनके पास न तो गाय या न ही भैंस है? तो ऐसे कितना है? 25%। तो 25% की फर्क का मान निकालना है। तो 96 बटे कितना? 100 और गुणा कितना? 25। आप 25 से कैंसिल करोगे, 25 चौकू 100 और 24 चौक 96। तो कितने परिवार? 24 परिवार। और यही आपका आंसर है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। लिखिए बोलिए कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है किसी परीक्षा में 47% छात्र अंग्रेजी में, 47% छात्र अंग्रेजी में और 43% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए तथा 15% छात्र दोनों विषय में क्या हुए? उत्तीर्ण हुए। 15% छात्र दोनों में क्या हुए? उत्तीर्ण हुए। तो सबसे पहले आप देखेंगे दोनों को। तो दोनों में क्या है? उत्तीर्ण। दोनों में क्या है? उत्तीर्ण। तो देखिए सबसे पहले आप लिखोगे दोनों को। यहाँ पे क्या लिखोगे? दोनों। दोनों में क्या दे रखा है? 15% छात्र दोनों में उत्तीर्ण दे रखा है। तो अपनी हेडिंग भी किसकी आएगी बोलो? पास की। हेडिंग भी किसकी आएगी बोलो? पास की। अब देखिए यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे दोनों को। तो दोनों विषय में क्या है? उत्तीर्ण है। दोनों विषय में क्या है? उत्तीर्ण। तो दोनों में 15% छात्र उत्तीर्ण है तो यानी पास है। तो आप क्या करोगे? देखो अंग्रेजी, इंग्लिश, इंग्लिश में कितने? 47% अंग्रेजी में, 43% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण यानी फेल है। अपनी हेडिंग किसकी आएगी? पास की। यहाँ पास है तो यहाँ भी क्या लिखोगे? पास। यहाँ भी क्या लिखोगे? पास। अब मेरे बताओ अगर 47% छात्र अंग्रेजी में फेल है तो मेरे बताओ पास कितने हैं? 53%। कितने परसेंट? 53%। फिर उसके बाद में आप लिखोगे 43% छात्र हिंदी में फेल है। अगर हिंदी में 43% फेल है तो मेरे बताओ पास कितने हैं? तो पास कितने हैं? 57%। कितने? 57%।
ये हिंदी में पास है, और दोनों में कितना है 15। तो आप यहाँ लिखोगे, अगर यहाँ पास है तो यहाँ लिखोगे दोनों विषय में फेल, दोनों विषयों में फेल प्रतिशत है। अगर यहाँ पे पास है तो नीचे क्या आएगा बोलिए, फेल, यानी अनुत्तीर्ण परसेंट। तो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। आप क्या करोगे, 53 और 57 जोड़ोगे तो 110, 110 में से 15 घटाओगे तो कितना आएगा 95। तो 95% दोनों विषय में क्या है, अनुत्तीर्ण है। तो बोलो पास कितने हैं, अगर दोनों 95% दोनों विषय में पास है तो फेल कितने बोलिए 5%, यानी फेल 5% है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने यहाँ पे 30, तो 5% किसके बराबर है, 30 के। तो कुल निकालना है तो कुल कितना परसेंट, 100%। तो ये हो जाएगा 30/5 और गुणा कितना 100, ये 5 से कट जाएगा कितनी बार, 6 बार, तो बोलो कितना 600। तो टोटल जो विद्यार्थी है वो कितने है बोलिए 600। अब क्वेश्चन में क्या रहा है, केवल हिंदी में, किसमें, केवल हिंदी में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, केवल हिंदी में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए ये पूछ रहा है। तो केवल हिंदी में उत्तीर्ण प्रतिशत, तो लिखोगे केवल हिंदी में, केवल हिंदी में उत्तीर्ण प्रतिशत, केवल हिंदी में उत्तीर्ण उत्तीर्ण प्रतिशत। तो देखिए केवल हिंदी में उत्तीर्ण प्रतिशत निकालना है, तो मेरे बताओ हिंदी में कितना है 57 और दोनों में कितना है 15। तो 57 में से 15 घटाएंगे तो कितना 42%, कितना परसेंट 42। तो केवल हिंदी में उत्तीर्ण छात्र, तो यह लिखेंगे केवल हिंदी में उत्तीर्ण छात्र। तो केवल हिंदी में उत्तीर्ण छात्र हो जाएंगे। देखिए टोटल कितने बोलिए 600, अरे टोटल कितना है 600, तो 600 का 42% निकालोगे तो 42 बटा कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूनी 12, 1 6 चौका 24 और 1 25, तो कितना 252 छात्र, यानी कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है, लिखिए। तो 252 छात्र हो गए। तो केवल हिंदी में उत्तीर्ण प्रतिशत निकाले तो 42% और केवल हिंदी में उत्तीर्ण छात्र तो 252 छात्र हो गए, बी ऑप्शन। लिख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 101 पढ़िए। एक गांव में 22% परिवार के पास कृषि योग्य भूमि है, 18% परिवार के पास मोबाइल है तथा 1600 परिवारों के पास कृषि कृषि भूमि और मोबाइल दोनों है। 68% परिवार के पास ना तो कृषि योग्य भूमि है और ना ही मोबाइल है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे देखो 68% परिवार है ऐसे हैं जिनके पास ना तो कृषि योग्य भूमि है और ना ही मोबाइल है, तो दोनों देखेंगे। तो 68 देखो यहाँ पे 68% परिवार ऐसे हैं जिनके पास न तो कृषि योग्य भूमि है न ही मोबाइल है, तो दोनों देखे, दोनों में क्या है, नहीं है, यानी न तो मोबाइल है और न ही कृषि योग्य भूमि है। तो अपनी हेडिंग भी किसकी आएगी, नहीं की। तो देखिए इधर देखेंगे, यहाँ पे दोनों को देखेंगे तो 68% परिवार ऐसे हैं जिनके पास न तो मोबाइल है और न ही क्या है, कृषि योग्य भूमि है। तो अपनी हेडिंग भी किसकी आएगी, नहीं की। तो इधर देखिए दोनों में 68% परिवार ऐसे हैं जिनके पास न तो मोबाइल है और न ही क्या है, कृषि योग्य भूमि है। तो देखिए अपनी हेडिंग भी क्या लिखोगे, नहीं। तो आप क्या करोगे, 22% परिवार ऐसे हैं जिनके पास कृषि योग्य भूमि है। तो अगर कृषि योग्य भूमि 22% के पास है, कितने के पास है बोलो, 22% के पास। तो मैं बता दूं आपको 22% के पास अगर कृषि योग्य भूमि है तो 78% ऐसे हैं जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है। तो आप लिखोगे 78%। क्लियर। अब इधर देखिए, अगर 18% परिवार ऐसे जिनके पास मोबाइल है, तो मोबाइल नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो 18% के पास है तो कितने पास नहीं है, ये हो जाएगा 18%। तो आप कितना आ गया इसमें 82। तो 82% ऐसे हैं
जिनके पास मोबाइल नहीं है। अब अगर यहाँ पे ऊपर नहीं है तो यहाँ लिखेंगे ऐसे परिवार जिनके पास कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि व मोबाइल दोनों है, वह मोबाइल दोनों है, दोनों है। अगर ऊपर है, ऊपर हेडिंग है, नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, है। तो इधर देखिए आप क्या करोगे, चाहे 78 में से 68 गए तो कितना 10, और 10 में 82 जोड़ेंगे तो कितना 92। अगर 92% के पास नहीं है तो कितने के पास है बोलो, 8% के पास। कितने के पास, 8% के। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ तो कितने परिवार हैं, 1600। तो 8% किसके बराबर है, 1600 के। 8% किसके बराबर है, 1600 के। तो कुल, कुल का मतलब कितना परसेंट, 100%। तो ये जाएगा 1600 बटे कितना 8 और गुणा कितना 100। 2 जीरो से 8 से कट गया, 8 दूनी 16 कितना 200, और 200 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना है बोलिए 20,000। इन टोटल ऐसे परिवार कितने हैं बोलो 20,000, और यही आपका आंसर है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, लिखिए। बोलिए कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 102 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102 है एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय, 44% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। तो देखिए कार्यालय में 72% कर्मचारी ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, 44% ऐसे हैं जो कॉफी पीते हैं, और प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो, और 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं, यानी दोनों पीते हैं। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ लिखेंगे चाय तथा कॉफी, चाय तथा कॉफी, चाय तथा कॉफी दोनों पीने वालों का प्रतिशत, दोनों पीने वालों का प्रतिशत, दोनों पीने वालों का प्रतिशत। अब इधर देखिए यहाँ पे 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, 44% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। तो 72 और 44 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 116%। कितना परसेंट, 116। तो 100 से कितना ज़्यादा है, 100 ज़्यादा, 16 ज़्यादा है। तो 116 में से आप माइनस करेंगे कितना, 116 में से 100 गया तो कितना परसेंट, 16%। तो 16% ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। देखिए 72 और 44 जोड़ेंगे तो 116, यानी 100 से कितना एक्स्ट्रा है, 16 एक्स्ट्रा है। तो 16% ऐसे हैं जो चाय भी पियेंगे और कॉफ़ी भी पियेंगे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ तो 40 कर्मचारी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो 16% किसके बराबर है, 40 के। 16% किसके बराबर है, 40 के। तो हमसे पूछ रहा है कुल कितने कर्मचारी है, तो कुल का मतलब कितना परसेंट, 100%। तो 100% हो जाएगा 40 बटे कितना 16 और गुणा कितना 100। 4 चौक 16, 4 से गया कितनी बार 10 बार, और ये कितना 25 चौक 100। तो कुल कितने कर्मचारी बोलो 250। यानी कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बोलिए कोई दिक्कत। तो कुल कितने कर्मचारी हो गए 250। संदीप आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 103 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 103,
एक छात्रावास में 600 लड़के हैं। एक छात्रावास में कितने लड़के हैं? 600। इनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। 75% लड़के हॉकी, 45% फुटबॉल खेलते हैं। तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं? तो दोनों खेल खेलने वालों को संख्या पूछ रहा है। तो मेरे बताओ छात्रावास में कितने लड़के हैं? 600 लड़के हैं। छात्रावास में कितने लड़के हैं? 600। इनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। तो आप क्या करोगे? इधर देखो, छात्रावास में 600 लड़के हैं, प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। 75% लड़के हॉकी, 45% फुटबॉल खेलते हैं। तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं? तो यहाँ लिखेंगे दोनों खेल खेलने वालों का प्रतिशत। लिखोगे दोनों खेल खेलने वालों का प्रतिशत। दोनों खेल खेलने वालों का प्रतिशत। तो देखिए 75 और 45 जोड़ो, तो 75 45 जोड़ेंगे तो कितना है? 120। तो 120 में से आप कितना माइनस कर देंगे? 100। तो कितना परसेंट? 20%। तो 20% ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। तो हमसे कह रहा है दोनों खेल खेलने वालों की संख्या। तो लिखेंगे दोनों खेल खेलने वालों की संख्या। दोनों खेल खेलने वालों की संख्या। तो आप क्या करोगे? 600 का, किसका? 600 का 20% ज्ञात करना है। तो 600 गुणा 20/100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो और 6 दूनी 12। तो कितना है बोलो? 120। यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं? तो आंसर आ गया 120 विद्यार्थी, और यही आपका आंसर है। बोले कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 103। लिखिए बोलो कोई दिक्कत? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 पढ़िए। अब देखिए ये क्वेश्चन है जो 104 से स्टार्ट है। ये चुनाव वाले क्वेश्चन है, और चुनाव वाले क्वेश्चनों में आप लगभग 10-12 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस के लिए भी हैं, और इस तरह से क्वेश्चन जो आप मतलब यहाँ पे करेंगे प्रैक्टिस के लिए भी। यानी जितने भी क्वेश्चन जो एसएससी में इनमें आते हैं वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चनों को आप जरूर एक बार रिवीजन किया करो घर पे। आपको बेटर, आपका जो ये मैटर है बिल्कुल बेस्ट बेस्ट दिया जा रहा है, और कोशिश यही रहेगी आगे भी बेस्ट देंगे। लेकिन आप इनको घर पे ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो देखें, बिना देखे इनको रिवीजन करें, तो ही आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है 104 पढ़िए। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक को कुल मतों का
एक को कुल मतों का 41% मिला और वह 5580 मतों से क्या हो गया, हार गया, तो कुल वोट ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। तो देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे? 2। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक को कुल मतों का 41% मिला। एक को कुल मतों का कितना मिल रहा है? 41%, और वह 5580 मतों से क्या हो गया, हार गया। तो कुल वोट ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे कुल वोट, तो कुल वोट हो जाएंगे आपके 100। मैंने मान लिया, माना कुल वोट कितने हैं? 100। क्लियर। अब कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे? 2। एक को कुल मतों का 41% मिला है, तो कुल वोट कितना है? 100। तो एक को कुल मतों का 41% मिला और वह 5580 मतों से हार गया। इसका मतलब ये है हारने वाले को 41 मिल रहे हैं। कुल वोट कितने हैं? 100। 100 का 41% कितना? 41। अगर हारने वाले को 41 मिल रहे हैं, तो मेरे बताओ जीतने वाले को कितने मिलेंगे? तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे? तो जीतने वाले को मिलेंगे 59। कितना? 59। बोलो कोई दिक्कत? देखिए, कुल वोट कितने मान लिए मैंने? 100। क्लियर। एक को कुल मतों का 41% मिला और वह 5580 मतों से हार गया। इसका मतलब ये कुल मत 100 थे, हारने वाले को 41%, तो 100 का 41%, 41, तो हारने वाले को 41 मिल रहा है, तो जीतने वाले को कितना मिलेगा? 59। अब मेरे बताओ, हार और जीत में कितने का अंतर है? हार और जीत में कितने का अंतर है? तो हार और जीत में अंतर हो गया 18 का। कितने का? 18 का। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ तो हार और जीत में कितने का अंतर है? 5580 का। तो 18 किसके बराबर है? 5580 के। 18 को इससे भाग देंगे, 18 दूनी 70, 18 3 54, कितना बचेगा? 1। 18 एकम 18। तो एक इकाई कितने के? 310 के। एक इकाई कितने के? 310 के। तो हमसे पूछ रहा है कुल वोट। कितने वोट? कुल वोट। तो कुल वोट कितने माने थे अपन ने? 100। और 100 को किससे गुणा करेंगे? 310 से। तो 310 को 100 से गुणा करेंगे, तो ये कितना आएगा? 31000। कितना? 31000। 31000, और यही आपका आंसर है। तो कुल वोट कितने थे? 31000। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बोले कोई दिक्कत? तो हारने वाले को 41 मिल रहे हैं, तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे? 59। हार और जीत में कितने का डिफरेंस है? 18 का। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ तो कितने मतों से हार गया? 5580 मतों से। तो 18 किसके बराबर है? 5580 के। एक इकाई कितने के? 310 के। तो 310 को किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो कितना आया? 31000। यानी कुल जो मत थे वो कितने थे? कुल वोट कितने थे? 31000। और यही आपका आंसर है। लिखिए 31000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। 104 के बाद में 105 पढ़िए। दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14000 मतों से विजयी हो गया। यानी दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14000 मतों से विजयी हो गया। इसका मतलब यह है हारने और जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या क्या है? तो कुल डाले गए मत, मैंने कुल डाले गए मत कितने मान लिए? 100। कुल डाले गए मत मैंने कितने मान लिए? 100। कितना माना? 100। ये मैंने मान लिया। क्लियर। अब क्या करें? कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14000 मतों से विजयी हो गया। इसका मतलब है जीतने वाले को कितना मिल रहा है? 60%। तो 100 का 60% कितना है? 60। तो मेरे बताओ हारने वाले को कितने मिलेंगे? 40। हारने वालों को कितना मिलेंगे? 40। हार और जीत में अब ये क्या करा है? एक प्रत्याशी 14000 मतों से विजयी हुआ। हार और जीत में कितने का अंतर है? 20 का। लेकिन क्वेश्चन क्या करा है? यहाँ कितने का है? 14000 का। तो एक इकाई कितने के? 700 के बराबर है। एक इकाई कितने के? 700 के। तो हमसे पूछ रहे हैं जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए कुल मतों की संख्या क्या है? तो जीतने वाले को कितने मिल रहे हैं? 60।
और 60 को किससे गुणा करेंगे 700 से, तो 6 7 है 42 और 3 जीरो और लगा देंगे तो बोलो कितना आया 42,000 रुपये। तो कितने मत 42,000। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। लिखिए, बोले कोई दिक्कत? संदीप आपका आंसर बिल्कुल सही है। रिंकू, लिखिए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 106 सभी सभी सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, देखिए कितने लोग हल कर पाते हैं। 106, दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध घोषित किए गए तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। तो देखिए, कुल वैध मत, मैंने कुल वैध मत मान लिए 100। कुल वैध मत, कुल वैध मत कितने मान लिए मैंने 100। क्लियर? अब क्या कह रहा है देखिए, दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले, यानी पहले वाले को 100 का 80% कितना मिल रहा है 80, तो मेरे बताओ दूसरे को कितने मिलेगा 20। अब क्या कह रहा है, यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत क्या हो गए अवैध, तो कुल 1,80,000 मतों में से 10% अवैध हो गए, तो हमसे पूछ रहा है तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। तो मेरे बताओ कुल 1,80,000 में से 10% अवैध हो गए तो वैध कितने थे, तो वैध मत निकालोगे, तो यहाँ से वैध मत ज्ञात करो। वैध मत, तो वैध मत हो जाएंगे 1,80,000 और इसका कितना परसेंट 90%। आप बताओ 10% अवैध हो गए तो वैध कितने हैं 90%। 2 जीरो से 2 जीरो, तो 180 को 90 से गुणा करेंगे तो 1,00,000, ये 18 को 9 से गुणा करेंगे तो 162 और 2 जीरो और लगा दो, यानी 16,200। तो वेद मत कितने आए 16,200। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ तो वेद मत कितने हैं 100, तो 100 किसके बराबर है 16,200 के। तो एक इकाई कितने के 162 के, एक इकाई कितने के 162 के। तो हमसे पूछ रहे दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वेद मत पड़े। तो मेरे बताओ दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वेद मत हैं 62, और 62 को किस 20 और 20 को 162 से गुणा करेंगे तो 0 2 दूनी 4 6 दूनी 12 1 और 2 1 3। तो यहाँ पे कितना ये 32,400, 2 जीरो से 2 जीरो 18। अच्छा एक जीरो और लगाए यहाँ पे, एक जीरो और लगाओ ये, तो ये आएगा 1,62,000। तो 1,62,000, तो यहाँ भी जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ भी जीरो, तो ये 16 से 20, तो ये कितना है 32,400 और यही आपका आंसर है। क्लियर? तो बोलिए कोई दिक्कत? तो वेद मत, कुल वेद मत कितने मान लिए मैंने 100। अब क्वेश्चन करा है पहले उम्मीदवार को कुल वेद मतों के 80% मत मिले हैं, यदि कुल 1,80,000 मतों में से 10% मत क्या हो गए अवैध। तो 10% अगर अवैध है तो वेद कितने हैं 90%। तो वेद मत 1,80,000 का 90% निकालेंगे तो कितना है 1,62,000। तो आप क्या करोगे 1,62,000, लेकिन यहाँ तो वेद मत कितने हैं 100, 100 किसके बराबर है 1,62,000 के, एक इकाई कितने के 1620 के। तो हमसे पूछ रहे हैं दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वेद मत पड़े। तो दूसरे उम्मीदवार का कितना है 20 और 20 को गुणा करेंगे 1620 से तो कितना 32,400, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। बोले कोई दिक्कत? सी ऑप्शन बिल्कुल है सही। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है 107 करिए। 107 सॉल्व करके बताइए, चलो सभी सॉल्व करो।
कितना आया? क्वेश्चन नंबर है 107, पढ़िए। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल दो ही इस चुनाव में केवल दो ही प्रत्याशी थे। क्वेश्चन नंबर 107, पढ़िए। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले और इस चुनाव में केवल दो ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। तो चुनाव में कुल मत थे, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, मैंने माना चुनाव में कुल मत कितने थे? 100। मैंने माना कुल मत थे 100। अब क्या कह रहा है, देखिए, 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं दिए, तो मत डाले कितने ने? 92 ने। मत डाले कितने लोगों ने? 92 ने। अब क्या कह रहा है, देखो, इस चुनाव में केवल दो ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। देखिए, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के, तो कुल मत अपन ने कितने माने थे? 100। अरे कुल मत कितने माने? 100। तो 100 का 48% जीतने वाले को मिल रहा है। जीतने वाले को 100 का 48%, 48 तो हारने वाले को। अब इधर देखिए, यहाँ पे आपको पता है कुल डाले गए मत 92 में है, तो जीतने वाले को कुल का पूछ रहा है, कुल का दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कुल मतों का 48% जीतने वाले को मिल रहा है। तो कुल मत मैंने 100 है, तो 100 का 48% 48। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? तो हारने वाले को 92 में से 48 घटा देंगे, और 92 में से 48 गएंगे तो 12 में से 8 गए तो कितना? 4। और यहाँ 8 में से 4 गए तो कितना? 4, यानी कितना? 44। यानी 44% किसको मिल रहा है? हारने वाले को। और तो अब क्वेश्चन कह रहा है, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। मेरे को बताओ, हार और जीत में कितने का डिफरेंस है? 4 का। कितने का? 4 का। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ तो डिफरेंस कितने का है? 1100 का। तो 4 किसके बराबर है? 1100 के। अरे 4 किसके बराबर है? 1100 के। तो एक इकाई निकालेंगे तो आप क्या करोगे? 1100 में कितने भाग देंगे? 4 का। तो 1100 में 4 का भाग देंगे तो ये आएगा, ये 25 से कट जाएगा, और 25 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 275। यानी एक इकाई कितने के बराबर आई? 275 के। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, चुनाव में कुल कितने मत थे? तो कुल मत कितने थे? 100। और 100 को किससे गुणा करेंगे? 275 से। तो ये कितना आया? 27,500। तो चुनाव में कुल कितने मत थे? बोलिए, 27,500। और यही आपका आंसर है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर? तो चुनाव में कुल कितने मत थे? तो कुल कितने मत थे? 27,500। लिखिए। क्वेश्चन नंबर 108, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 108। 108 है, किसी चुनाव क्षेत्र विशेष में में 75% मतदाताओं ने अपने मत दिए, जिनमें से 2% क्या हो गए? अस्वीकार हो गए। विजयी प्रत्याशी को वेद मतों के 75% मिले, जिनकी संख्या 9261 थी। तो चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या क्या है? ये क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 108 सॉल्व करिए सभी। क्वेश्चन नंबर 108 सॉल्व करिए।
बताइए कितना आंसर आया। देखिए चेक करते हैं। किसी चुनाव क्षेत्र विशेष में 75% मतदाताओं ने अपने मत दिए। देखिए मैंने कुल मत मान लिए 100, कुल मतदाताओं की संख्या कितनी मान ली 100, कुल मतदाताओं की संख्या, कुल मतदाताओं की संख्या कितनी हो गई बोलिए 100। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी चुनाव क्षेत्र विशेष में 75% मतदाताओं ने अपने मत दिए। तो 100 का 75%, इन्होंने तो क्या दिए मत दिए, तो 100 का 75%, 75/100, जिनमें से 2% क्या हो गए अस्वीकार। अस्वीकार का मतलब होता है रिजेक्ट। अगर 2% रिजेक्ट हो गए तो वेद मत कितने थे 98%, तो 98 बटा कितना लिख दोगे 100। उसके बाद में क्या कह रहा है देखिए, विजयी प्रत्याशी को वेद मतों का, तो वेद मत हो गए ये टोटल वेद मत हो गए का, वेद मतों का 75% मिल रहा है, तो 75 बटा कितना 100, और लास्ट में जो इनकी संख्या है वो कितनी है 9261। तो टोटल जो वेद मत है वो कितने हैं 9261। तो बराबर कर दिया 9261 के, हल करेंगे 100 से 100 कट गया, 25 75 और 25 चौकू 100, ये भी 25 75 और 25 चौकू 100, और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और कितना शेष बचा 8, और 9 9 81, 9 दूनी 18 और 9 9 81, तो कितना 1039। आगे कैंसिल करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, और 2 से कैंसिल किया कितना 49। यहाँ पे आगे नहीं कट रहा और 49 से कट जाएगा। देखिए 49 दूना 98, कितना शेष बचेगा 4, और 49 एकम 49, कितने बार गया 21। तो ऊपर क्या बचा 1, और बचा नीचे क्या है 8, और ये कितने के बराबर है 21 के, तो इसको इससे ब्रज गुणा करेंगे तो 1 इकाई कितने के 21 को 8 से गुणा करेंगे कितना 168, तो 1 इकाई कितने के 168 के बराबर। 1 इकाई कितने के हैं 168 के। तो हमसे पूछ रहा है चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या क्या है। तो चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या पूछ रहा है। तो देखिए हमने चुनाव क्षेत्र में टोटल मतदाता कितने हैं 100, तो कुल मतदाता हो जाएंगे, कुल मतदाता, कुल मतदाता हो जाएंगे 168 को किससे गुणा करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 16,800, और यही आपका आंसर है। यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बोले कोई दिक्कत। तो 16,800 और यही आपका आंसर है। बोले कोई दिक्कत। देखिए क्वेश्चन क्या करा है, किसी चुनाव क्षेत्र विशेष में 75% मतदाताओं ने अपने मत दिए। तो मैंने कुल मतदाता 100 मान लिए, कुल मतदाता कितने मान लिए 100, तो 100 का 75%, 75/100, इन्होंने क्या दिए मत दिए, उनमें से 2% रिजेक्ट हो गए यानी अस्वीकार हो गए। तो मेरे बताओ जब 2% रिजेक्ट हो गए तो स्वीकार यानी वेद मत कितने थे 98%, तो 98 बटा कितना 100। विजयी प्रत्याशी को वेद मत हो गए, अब ये टोटल वेद मत हो गए थे, तो जीतने वालों को कुल वेद मतों का 75% मिला, तो इसका 75 बटा कितना 100, और इनकी संख्या कितनी थी 9261, तो बराबर किसके कर देंगे 9261 के। तो हमसे पूछ रहे चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या क्या है। तो कुल मतदाता मैंने कितने माने थे 100, कितने माने थे 100, तो 100 गुणा 75/100 इंटू 98/100 इंटू 75/100 हल किया, और ये बराबर किसके थे 9261 के। तो एक इकाई कितने के बराबर आ गई 168 के। हमसे पूछ रहा है चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या, तो कुल संख्या कितनी मानी 100, और 100 को 168 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 16,800, और यही आपका आंसर है। बोलिए कोई दिक्कत। तो लिखिए आज के लिए इतना ही पढ़ाएंगे, बाकी की क्लास कल इसी टाइम पे मिलते हैं सभी से। सभी को गुड नाइट। और अब जो क्लास का जो टाइम है वो थोड़ा बढ़ाएंगे, अभी थोड़ा सा मैं भी बिजी हूँ, तो नेक्स्ट कल मिलते हैं। तो सभी इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर रिवीजन करें, ठीक है, घर जाके ज़रूर देखें। वो घर जाके मतलब घर पे बैठ के इसको बार बार रिवीजन करें। हमें क्या ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना, तो बच्चों से ये कहते हैं कि घर जाके तो वो थोड़ी सी हैबिट पड़ रही है। आप इन क्वेश्चनों को बार बार देखें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। क्लियर। बाकी देखते हैं कल। सभी को गुड नाइट, धन्यवाद।